दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। कल यानी 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं कानपुर और वो क्या करने आ रहे हैं मैं बता रहा हूं। जिस मेट्रो के निर्माण की शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी 2015 में, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं मोदी। यानी अखिलेश की योजना का, अखिलेश द्वारा शुरू की गई मेट्रो निर्माण की योजना का उद्घाटन करने आ रहे हैं मोदी। अब आप सोच रहे होंगे पाठक जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भाई, निर्माण कार्य शुरू कर दिया, बन गई तो उद्घाटन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, से बुराई क्या? जी नहीं। समझिए क्यों मैं इस बात को उठा रहा हूं। दरअसल अखिलेश यादव ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी, कानपुर मेट्रो का निर्माण कार्य शुरू। ठीक है, वो थे कि लखनऊ और कानपुर में साथ साथ मेट्रो बने, लेकिन केंद्र की तरफ से जो राजनीति होती है वो जानते ही, उसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था। ये फोटो भी लगी है, देख लीजिए। और तब वेंकैया नायडू थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, वो आए थे उद्घाटन में। उन्होंने कहा था कि भाई विकास होना चाहिए। अब कितना विकास किया है आदरणीय मोदी जी ने पिछले 8 सालों में अपनी डबल इंजन की सरकार में? क्योंकि बार बार उन्होंने 2017 में यूपी की जनता से क्या वादा किया था कि आप, चूंकि मेरी यहाँ भाजपा में की सरकार में उत्तर प्रदेश में, आप भाजपा को बहुमत दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा। ये वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से प्रधानमंत्री मोदी जी, और जनता ने उनकी बात मानी। 2017 में भाजपा को 15 सालों बाद, और वैसे देखा जाए तो पूरे 26 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण होना। लेकिन 2017 और आज लगभग 98 महीने पूरे हो गए, 98 मंथ, 8 साल 2 महीने पूरे हो गए इस डबल इंजन की सरकार के। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि अखिलेश यादव ने जिन जिन मेट्रो प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया था, लखनऊ, कानपुर और आगरा की डीपीआर और जगह फाइनल हो गई, उसके अलावा किसी और जगह पे मेट्रो का निर्माण तक नहीं शुरू हुआ है। मायावती के जमाने में यूपी में मेट्रो आई, बाद में उसका विस्तार ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद तक हुआ, नोएडा ग्रेटर नोएडा का अखिलेश के शासनकाल में। फिर मेट्रो लखनऊ में चलनी शुरू हुई, फिर मेट्रो कानपुर में बनना शुरू हुआ, आगरा का भी प्लान कर लिया था, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेट्रो चलाने के लिए प्रोजेक्ट पास कर दिया था अखिलेश यादव ने। लेकिन आज तक वो प्रोजेक्ट क्या किया? अखिलेश यादव हार गए चुनाव, और योगी सरकार ने बनारस में मेट्रो का प्रोग्राम ठंडे बस्ते में डाल दिया। और मेट्रो कहां कहां शुरू हुई? कानपुर में शुरू हुई, वहां शुरू हो उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास, जिसके निर्माण की शुरुआत अखिलेश यादव ने की। अब जो बातें करते हैं, मतलब अगर आप बात पूछिएगा उनसे तो हमारे आदरणीय योगी जी को एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं लोग? एक्सप्रेस वे मैन ऑफ इंडिया। कौन कहता है? योगी मीडिया। योगी मीडिया कह रहा हूं, वो मीडिया जो योगी जी का गुणगान करती है, वो कहती है यूपी के एक्सप्रेस वे मैन है योगी आदित्यनाथ। जरा बताएं ना, कौन सा बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया उन्होंने? एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे अखिलेश जी के जमाने में बन चुका था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 90% जमीन जो है एक्वायर की जा चुकी थी चुनाव के पहले। इन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, और उसका क्या हाल है ये आप सब जानते। आलम यह है कि पिछली बार एक मेरठ से गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा था प्रयागराज का, दावा किया गया था कि कुंभ के पहले वो गंगा एक्सप्रेस में तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं। एक छोटा सा एक्सप्रेस वे बन रहा है लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाला, वो अभी भी बन के तैयार नहीं हुआ है। तो ये विकास की गति है। हाँ, मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने क्या किया है? मंदिरों का, मतलब
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है बनारस में, और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट की गई। अब समझिए, बनारस में जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, ये हुआ है 2021 दिसंबर में, तब से ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। लेकिन वहां पे जो अखिलेश यादव ने, देखिए दूरदर्शी है अखिलेश यादव, उनको पता था कि आने वाले दिनों में, और एक बात और बता दूं, काशी विश्वनाथ परिसर का विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की शुरुआत भी अखिलेश यादव ने की थी। ये बहुत कम लोग बताते हैं। सपा की एक कमजोरी है कि वो जो भी काम करती है, जैसे उसने बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के का जमीन के लिए अधिग्रहण शुरू किया, विस्तार शुरू हुआ, बाद में उसको जब भाजपा की सरकार आ गई तो उसी को एक थोड़ा सा और विस्तार करके उसको कॉरिडोर का नाम दे दिया गया। वो योजना भी अखिलेश यादव की थी। अयोध्या में भी याद करिए, क्योंकि तब तक राम मंदिर, जो राम जन्मभूमि वाला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, लेकिन अयोध्या में भी सुंदरीकरण की शुरुआत कर दी थी अखिलेश यादव ने। रामायण म्यूजियम की स्थापना की थी, घाटों का सुंदरीकरण किया था, और पंचकोसी मार्ग के भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया। मैंने कहा ना कि सपा को अपनी चीजों की मार्केटिंग करने नहीं आती है। खैर, अब दूरदृष्टि थी अखिलेश यादव में, जानते थे बनारस गलियों का शहर है, अंडरग्राउंड मेट्रो की प्लानिंग की थी, उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बनारस में रोपवे चलेगा, एक ऐतिहासिक योजना आई, और ये वादा किया गया था कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले बनारस में रोपवे चलने लगेगा। आपको पता है उस रोपवे की टोटल दूरी कितनी है? लगभग 4 किलोमीटर, और अभी तक वो रोपवे बनकर तैयार नहीं, वो अभी तक। और अभी जो महाकुंभ हुआ प्रयागराज का, अखिलेश यादव रहते तो प्रयागराज में भी मेट्रो का निर्माण शुरू हो गया होता, और मेट्रो आपको, श्रद्धालुओं को संगम घाट तक पहुंचाती। आप सोचिए ना, एक स्टेडियम दिया फर्स्ट क्लास का लखनऊ में बना के, टिकाना स्टेडियम, जहां पे वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं, आईपीएल के मैच हो रहे हैं, जिसकी वजह से लखनऊ की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। अखिलेश यादव के जमाने में तमाम 5 स्टार होटल के प्रोजेक्ट चालू हुए थे, तो लखनऊ की अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा सुधार हुआ। लेकिन बनारस के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2 चीजें हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेस में अखिलेश यादव की 2 योजना थी कि वहां से दो कट जाएगा, एक जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस को वाराणसी से जोड़ा जाएगा, और पूर्वांचल एक्सप्रेस को गोरखपुर तक चढ़ जाएगा। आज समस्या यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं आगरा के बाद है वो बनारस, वो किसी भी एक्सप्रेस वे से नहीं जुड़ा है, किसी भी एक्सप्रेस वे से नहीं जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, लखनऊ से बनारस की दूरी है 300 किलोमीटर, और अभी भी उस पे 11 सालों से उसको 4 लेन करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सुल्तानपुर के पास अभी भी एक 10 किलोमीटर का फेज बाकी है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो ये विकास की गति है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए। वो 95 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे पिछले 3 सालों से बन रहा, अब तक पूरा नहीं हुआ। इन सब बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आखिर योगी जी और मोदी जी बताएं कि 8 साल के डबल इंजन में उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कौन सा नया प्रोजेक्ट चालू किया। विकास कैसे होता है? जब सड़कें अच्छी बनती हैं, एक्सप्रेसवे अच्छा बनता है, मेट्रो चलती है, तो कोई किसी भी नए शहर में मेट्रो परियोजना न शुरू भी न पूरी भी, पूरी कहां हो रही है? जहां निर्माण काम शुरू करा दिया था अखिलेश यादव ने, कानपुर में। कल मोदी जी आएंगे और मेट्रो के का उद्घाटन करेंगे, और मोदी जी और योगी जी कहेंगे कि हमने बड़ा जबरदस्त विकास किया है। इसलिए दर्शकों को यह सच्चाई बतानी जरूरी है कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला, मैं तारीख बता रहा हूं क्योंकि मैं
तथ्यों के साथ बात करना चाहता हूं, तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूं कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 2015 में, और ये फोटो भी लग गई स्क्रीन पे। लखनऊ में जरा मेट्रो की स्पीड देखिए, मुंशी पुलिया से एयरपोर्ट तक का पहला फेज काम कब स्टार्ट हुआ? 2014 में, और 2016 में ये काम, उसके एक फेज पे मेट्रो का मूवमेंट चालू हो गया था और वो पहला फेज पूरा हो गया। आज तक 1 किलोमीटर भी मेट्रो की लाइन नहीं बढ़ी लखनऊ में। जो मुंशी पुलिया से एयरपोर्ट का काम था उसका नहीं बनी। अब सुनने में आ रहा है कि जो अखिलेश यादव ने फेज 2 प्लान किया था चार बाग से वसंत कुंज हरदोई रोड का, उसका डीपीआर पास हुआ। वो भी कब पास हुआ है? जब 18 महीने बाद, अब से 19 महीने बाद 2027 जनवरी में जब लोग विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन आएगा तो ये डीपीआर पास कर रहे हैं मेट्रो के सेकेंड फेज का विकास का आलम। और सोचिए, गर्मी भयंकर है, कई जगह बिजली कटौती की खबरें आ रही है। एक भी नया पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया गया है पिछले 8 सालों में। ये बार बार अखिलेश यादव बताते रहते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मियों में किसी जगह 4 घंटे, किसी जगह 6 घंटे, किसी जगह 10 घंटे लगातार बिजली कटौती है। इससे हो रही है कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई कम है। तो एक तरफ बिजली कम, और बिजली का भी देखिए विकास कैसे होता है, सड़कें अच्छी होंगी, बिजली अच्छी मिलेगी, कानून व्यवस्था के बारे में तो बात ही नहीं। निवेश के लिए सबसे जरूरी होती है कि कानून व्यवस्था कैसी हो। तो आप एक बेहतर कानून व्यवस्था का क्या देने की बात करके आए थे, और क्या हो रहा है आपको पता है कि अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो महिलाओं के प्रति अपराध की बात हो या किसी तरह हर चीज में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर। तो कानून व्यवस्था पे तो मैं बहुत से वीडियो करता रहता हूँ, आपने देखा ही है। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है स्वास्थ्य योजना। स्वास्थ्य का क्या हाल आप देख ही रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीज को तमाम परेशानियां मिल रही है। कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं पे आपको कई जगह जांच मशीनें ढंग से काम नहीं कर रही हैं। लगातार रोज के अखबार जो अगर देखिएगा तो हर जगह अस्पतालों की अनियमितताओं की, भ्रष्टाचार की लगातार खबरें हैं। तो न सड़क है, न बिजली है, न मेट्रो है, न बेहतर स्वास्थ्य की सेवा। और अंत में अब एक वीडियो और करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर में हम नल के जरिए पानी पहुंचाएंगे, चाहे शहर में हो चाहे गांव में, सबको पीने का स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ पानी मिलेगा। हर घर नल योजना, और इसमें हर साल 1-1 लाख करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा था। और आज ही के दिन अभी सीतापुर से खबर आई है कि वहां एक विकास खंड में नई बनी 5 करोड़ 19 लाख में बनी पानी की टंकी में पानी भर के टेस्टिंग किया जा रहा था, तब तक वो टंकी टूट के गिर गई है। ये फोटो भी आपके सामने लगी है, आप देख लीजिए। और पिछले 4 महीने में इस तरह की 4 टंकियों की टूटने की खबर है। तो किस तरह का विकास है। हर घर जल योजना में कितना भ्रष्टाचार है, इस पे लगातार मीडिया में चर्चा हो रही है। और कल आएंगे हमारे मोदी जी और क्या क्या विकास की बातें करेंगे, आप सुनिएगा। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि किस योजना का, मैंने बताया ना, काम किसने शुरू किया, शिलान्यास किसने शुरू किया? अखिलेश यादव। उद्घाटन करने ही आ जाएंगे। मतलब अखिलेश यादव की योजनाओं का उद्घाटन करना, यही मोदी और योगी की डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। या फिर उसका नाम बदल देंगे, जैसे डायल 100 दिया था अखिलेश यादव ने कि अगर आपके यहाँ कोई भी अपराध हो तो कोई जरूरत होती है आप तुरंत फोन करेंगे 100 पे, पुलिस आप तक पहुंच जाएगी है। तो उसका नाम बदल के डायल 112 कर दिया। एम्बुलेंस सुविधा दी थी, उसका भी नाम बदल दिया। तो ये है हकीकत अखिलेश की योजनाओं का। कल फिर करेंगे
अखिलेश द्वारा शुरू की गई मेट्रो की योजना का उद्घाटन फिर करेंगे मोदी। ये रही खबर। और फिर मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।